तो हेलो एवरीवन, जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, जो कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स सभी का ड्रीम होता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं आप लोग अगर तो गाइस ये वीडियो स्पेशली उन सभी एस्पिरेंट के लिए मैं बना रहा हूँ जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है अपनी प्रिपरेशन, या फिर ऑलरेडी कॉलेज गोइंग है, फाइनल ईयर पास आउट है और एक साल लगभग हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन अभी कोई एग्ज़ाम उनका निकला नहीं है या फिर पढ़ाई में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उनके लिए। गाइस शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। यहाँ पे सारे के सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स, जैसे कि जेई के एग्जाम्स, एई के एग्जाम्स, जिनको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके बारे में बात करूंगा। उनका क्या रवैया है, किस तरीके से उनके लिए प्रिपरेशन की जानी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट क्या है आज के डेट में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात टेक्निकल सब्जेक्ट की। इम्पॉर्टेंट इसलिए है टेक्निकल सब्जेक्ट क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग लगभग 90% जो एग्जामिनेशन है, उन 90% एग्जामिनेशन में टेक्निकल का वेटेज जो है 80 to 90% है। 80 to 90% टेक्निकल सब्जेक्ट का वेटेज होता है लगभग 90% एग्जामिनेशन में। कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे टेक्निकल का वेटेज 50% का भी है, जैसे एसएससी जेई का एग्जामिनेशन है ना। कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें 50-50% के वेटेज के साथ आता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिन एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो जेई के एग्जामिनेशन है या एई के एग्जामिनेशन है, इन एग्जामिनेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट बोलने का मतलब है कि जितने भी आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं जिसको आपने 4 सालों में कंप्लीट करा है या फिर 3 सालों में डिप्लोमा के दौरान कंप्लीट करा है, इन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 12 से 13 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अगर मेजर या फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं तो 6 से 7 सब्जेक्ट जो हैं जिनके वेटेज अगर एग्जामिनेशन में काउंट किए जाए तो 70 से 80% का वेटेज आता है। हर ब्रांच में इसी तरीके से है। अपने ब्रांच के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या फिर अपने वीक सब्जेक्ट को हाईलाइट करिए, जो आपको नहीं आते हैं, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है। उन वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में, जैसे फर्स्ट फेज़ क्या है, इसमें कितने फेज़ में डिवाइड करना है पूरी प्रिपरेशन को, उसके बारे में बात करूंगा। टोटल 3 फेजेस में आपको डिवाइड करना है अपनी प्रिपरेशन को। एक में रिवीजन का प्लान रखना है, एक में आपको फर्स्ट टाइम आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, कंसेप्ट स्टडी कर रहे हो उसको, और दूसरे में प्रैक्टिस। इस तरीके से जो फर्स्ट फेज होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं नई नई चीज़ों को, उस फेज में आपको उन सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है। जैसे आपने नंबर मार्क कर दिए 1 2, इस तरीके से 3, और कुछ सब्जेक्ट के नाम आपने लिख दिए यहाँ पे जो आपको नहीं आते थे, जो कम आते थे। उन सब्जेक्ट को फर्स्ट फेज में किसी भी हालत में कोशिश करिए कि ये स्ट्रांग हो आपके। और उसके लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल, देखो आज बात करूंगा स्टडी मटेरियल के, रेफरेंस मटेरियल की, कहाँ से पढ़ सकते हो, किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, उसकी भी बात करूंगा इस वीडियो में आपसे। तो यहाँ पे उनको आप हाईलाइट करें और उनको पहले, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ से लगभग लगभग आपका ना ये जो टेक्निकल पोर्शन है, इस टेक्निकल पोर्शन में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और गाइज बिलीव मी, कभी भी आपने फील भी करा होगा कि टेक्निकल एग्जामिनेशन देने जाओगे और टेक्निकल सब्जेक्ट ही स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो नॉन टेक पे केवल और केवल रिलाय करके आप एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते हो, केवल भरोसा करके कि नॉन टेक की बदौलत एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल स्ट्रांग होता है, उसके बाद बच्चा नॉन टेक को भी स्ट्रांग करने की कोशिश करता है, उस पर भी आऊँगा मैं। अब जैसे कि आपने कोई भी स्टडी प्लान बनाया, फॉलो किया, उसके हिसाब से आपने डे का रूटीन बताया कि दिन में 3 घंटे हमें टेक्निकल पढ़ना है। आपने टेक्निकल को पढ़ना स्ट्रांग किया, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन इस दौरान पे बच्चे क्या करते हैं, इस नॉन टेक वाले सब्जेक्ट के पोर्शन को, आपको पता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में नॉन टेक आ रहा है। जिसमें नहीं आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आने वाले सब एग्जामिनेशन जैसे जेके, एसएसबी, जेई, इसमें आपको नॉन टेक देखने को ही नहीं मिलेगा, केवल केवल टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा। सिविल और मैकेनिकल के, इसकी भी क्लासेस 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में भी अभी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन टेक वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बाकी के एग्जामिनेशन में आते हैं, जीके हो गया, जीएस हो गया, है ना, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको वन बाय वन करके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी ना किसी एग्जामिनेशन में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में चारों का कॉम्बिनेशन होगा, किसी में 5 होंगे। इस तरीके से मान लो, सपोज करो, देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये क्या करना है, इसमें क्या करना है, जो फिक्स सब्जेक्ट हैं जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स है, इसमें आपको पता है कि आरआरबी में वैकेंसी आएंगी तो इसमें आना ही आना है। कुछ एग्जामिनेशन एसएससी जेई में रीजनिंग आनी आनी है, तो रीजनिंग जो पोर्शन है आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग लगभग बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा रहा है।
तो आप क्यों ना ऐसा करो कि इस रीजनिंग वाले पोर्शन को पहले ही कंप्लीट कर लो, कुछ चेंजेस नहीं होना है, राइट। जीके में क्या करो, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो बदलता नहीं है, ठीक है। फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, रिवर्स वगैरह की चीज़ें हैं, ये सब है, रिवर, माउंटेन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, इन सब से रिलेटेड, डैम्स, रिजर्वायर, ये सारी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें जो है उसको आप नोट बना लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। ये पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को स्ट्रांग करना चाहिए, मैथ्स पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, और साथ में टेक्निकल भी चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फेज़ जो चल रहा है यहाँ पे आप ब्रेक कर दो, इसको तोड़ना नहीं है, राइट। इन दोनों को साथ में करिए। उसके बाद आती है बारी रिवीजन की। रिवीजन प्लानिंग में आपको क्या क्या करना होता है? सबसे पहला तो जो आपका स्टडी मटेरियल है, जिसको आपने पढ़ा है, इस स्टडी मटेरियल को, स्टडी मटेरियल में बताऊं मैं आपको कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जुड़े हुए इंजीनियर्स अड्डा पे, आप सभी को बता दूं कि सिविल बाई रजत सर टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मैं जितने भी पेड क्लासेस के सॉल्यूशन नोट्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं ऐसे ही प्रोवाइड करा देता हूँ आपको फ्री। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे उस टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन उसके अलावा भी अगर सपोज करो कि किसी बुक को आप सेलेक्ट कर रहे हो, राइट, इससे एमसीक्यू लगाना है, तो एमसीक्यू लिए, एमसीक्यू जब सॉल्व करते हो, सबसे पहला जो हमारा जो इंटेंशन होता है वो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। ये अगर ख़त्म हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा पीवाईक्यू जब एंड हो जाता है, तो पीवाईक्यू के बाद दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अलावा अदर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, राइट, या फिर कुछ नए क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ सेकंड शिफ्ट में आपको करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में एसएससी जेई को रेफरेंस मान सकते हैं, एसएससी जेई के क्वेश्चंस को। उसके अलावा जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को लगाएंगे। सेकंड शिफ्ट में जो स्टैंडर्ड बुक है हर ब्रांच के लिए, जैसे सिविल में बात करूं तो खुरमी आती है ना, आरएस खुरमी आती है, बहुत सारी और भी किताबें आती हैं, ठीक है। उन किसी भी किताबों को आपके पास है तो किताबों को रखिए, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आजकल के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, उनको लगाइए। अब ये सोचोगे कि सर सिलेक्शन कैसे करें, उसके लिए तो पेड क्लासेस वगैरह जो चलती हैं वहाँ पे आपको ये भी बताया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में, जब मैं अक्सर करके क्लासेस में ये डिस्कस करता रहता हूँ कि इन टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो आपको समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है। आप सभी को पता है कि नए साल पे बहुत सारे लोगों ने एक रिजोल्यूशन लिया होगा कि इस साल तो सिलेक्शन सर लेके रहना है किसी भी हालत में, चाहे वैकेंसीज कितनी भी आएँ, मेरी एक सीट पक्की होगी, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करना है और एक दिन में लगभग लगभग 6 to 7 आवर का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इंक्लूडेड है इसमें। क्लासेस अगर करते हो 4 घंटे, तो 3-4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए, 7 से 8 घंटे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। अगर हाँ स्टार्टिंग कर रहे हो तो पूरा फोकस आपका पढ़ने पे होना चाहिए, सीखने पे होना चाहिए। और अगर आपने स्टार्टिंग कर रखा है ऑलरेडी तो डेफिनेटली आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लासेस में भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप क्लासेस में पढ़ के लेके ज्वाइन करके बहुत ही लोएस्ट प्राइस में, सपोज करो कि अगर प्राइस की बात करूं मैं आपको, तो इंडिया का सबसे लोएस्ट प्राइस आपको बोल सकता हूं मैं 100% कि जिस कंटेंट को हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो पूरा का पूरा कंटेंट मिनिमम और अफोर्डेबल प्राइस में इफ़ेक्टिवली आप तक पहुंच रहा है। और बहुत सारे बच्चे इनरोल कर चुके हैं, जिनको भी इनरोल करना है 1 जनवरी से पहले ये सारे के सारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। मैं वन बाय वन करके आपको बता देता हूँ कौन से बैचेस, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। एसएससी जेई का ये फाउंडेशन बैच, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का सेकंड बैच है, ये फर्स्ट बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, राइट। उसके साथ साथ ये 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जेके पीएससी ए का बैच, सिविल का सिलेक्शन का, ये भी 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और जेके एसएसबी जेई का बैच, नया बैच, सेकंड बैच, ये भी देखिए सिविल 2.0 लिखा हुआ है, जेके एसएसबी सिविल 2.0, ये भी 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन लोगों ने इन सभी फॉर्म को फिल किया है वो सभी लोग इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईयर का एंड है, ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है, लास्ट मोमेंट चल रहा है ईयर का, तो इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट कोड, इसको यूज़ करके ही आपको ज्वाइन करना है।
जिन भी स्टूडेंट को इन बैचेज़ में एनरोल करना है, पेमेंट के पहले आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ज्वाइन कैसे करना है, आपको सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, राइट। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप में जाएंगे तो आपको गेट एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स का एक सेगमेंट दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद तुरंत आपको अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे बैचेज़, और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये महापैक, सिविल इंजीनियरिंग महापैक, इसको ज्वाइन कर लिया तो इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट सारी ब्रांचेस के, सपोज करो जैसे सिविल इंजीनियरिंग का किसी बच्चे ने ये चूज़ करा, हर ब्रांच का अवेलेबल है, सारी ब्रांचेस की ये अवेलेबल हैं महापैक। किसी ने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करा है तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी क्लासेस हैं, चाहे आपका एसएससी जेई फाउंडेशन का बैच 2 है या 1 जो पहले हो चुका है, या फिर जेके पीएससी का एई का, जेके एसएसबी जेई का, या फिर आरआरबी जेई का, सारे के सारे बैचेस की लाइव क्लासेस भी इसमें मिलती हैं, और जो बैचेस हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो वो सारा पोर्शन दिखेगा इसमें। इनके अलावा टेस्ट टेस्ट सीरीज़, ई बुक, ये सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। कुछ भी बाहर से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ना बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना कुछ एडिशनल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको बस इसमें क्लासेस करनी है, रिवीजन करना है, जितनी बार मन करे उतनी बार करिए। और ये जो है अभी इस समय डबल वैलिडिटी इस पे है, यानी कि 6 मंथ वाला जो कोर्स था उस पर 6 मंथ एक्स्ट्रा, और जो 12 मंथ के लिए था उस पर 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जा रही है। तो गाइज़, ये आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 1 ऑफ जनवरी से प्राइस जो है वो राइज़ हो जाएगी इन सभी बैचेस की। और स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो महापैक की प्राइस में काफ़ी इंक्रीमेंट होगा। तो उससे पहले, यानी कि मैं बोलूँगा कि आज के दिन जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, इनरोल कर लें। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो एक प्रिपरेशन बेहतर ढंग से करनी है तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज़ में इनरोल करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्रिपरेशन टिप्स बताया मैं उसको ज़रूर फॉलो करना, उस तरीके से टेक्निकल नॉन टेक्निकल को, और साथ साथ में रिवीजन प्लान को लेके चलिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।